एक प्रोजेक्टाइल के स्पेशल केस देख रहे थे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ना। इसमें क्या होता था, याद रखिए आप लोग, हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ होता था, जिसको हम लोग किधर मानते थे, जनरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंसीडर करते थे ना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन मान लेते थे, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या मानते थे, वर्टिकल डायरेक्शन मानते थे। चलिए अच्छा बात है, ये वाई एक्सिस। ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता था हमारा, ओ क्या होता था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और यहाँ से किसी भी पार्टिकल को या बॉल को प्रोजेक्ट करते थे, और प्रोजेक्टाइल स्पीड हम लोग यू कंसीडर करते थे। एंगल जो होता था वो थीटा, हॉरिजॉन्टल से जो वेलोसिटी फैक्टर बना रहा है एंगल, उसको क्या बोलते थे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छी बात है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ट्रेजेक्टिव इसका कुछ किस तरह का होता था, जरा बताओ जरा। इस तरह का ट्रेजेक्टिव होता था, और ये ट्रेजेक्टिव जो आता था इसको हम लोग पैराबोलिक नेचर का होता था। ट्रेजेक्टिव का इक्वेशन भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ए क्या होता था, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टिव होता था। ए इज व्हाट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टिव। ए जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टिव था। और बी क्या था, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉल फिर से स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को। अच्छी बात है। ओ क्या था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यू क्या था, प्रोजेक्टाइल स्पीड। ए क्या था, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टिव। और यहाँ से यहाँ वाला जो हाइट होता था मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल होता था। और ओ से बी का जो होता था उसको हॉरिजॉन्टल रीजन बोलते थे। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि बताओ, अगर कभी भी वेलोसिटी वेक्टर को होना हो परपेंडिकुलर, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा कभी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर? अगर मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के क्या परपेंडिकुलर होगा, तो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। टाइम ऑफ एंड तक, यहाँ से मतलब ओ से ए तक तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन ए के बाद ए से बी के बीच कहीं एक ऐसा वक्त आएगा जब वेलोसिटी वेक्टर जो होगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखो जरा आप इस चीज़ को, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसके लिए आप इसको हाइपोथेटिकली बढ़ा कर देखो। चलो बढ़ाओ, एक्सटेंड करो इसको लाइन ऑफ सपोर्ट के लोग। चलो बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, ऐसे 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 ऐसे, चलो ये बढ़ाया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो बताओ ये कहीं पे वेलोसिटी वेक्टर जो है यहाँ पे मान लेते हो वेलोसिटी वेक्टर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ऐसे। तो ऑब्वियस से ये जो टाइम आएगा वो टाइम ऑफ एसेंट के बाद ही आएगा। मतलब ये जो टाइम आएगा ओ से ए वाला जो टाइम होगा उसके बाद ही ना इधर आएगा। तो ये टाइम ऑफ एसेंट से ज़्यादा का टाइम होगा जहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर जो है, जहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए अच्छी बात है। इस दौरान हम लोग क्या बातें याद रखते हैं बताइए जरा, एक ही चीज़ तो याद रखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। याद रहेगा, सोच करके देखो तो यहाँ पे u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, जैसे इधर रिजॉल्व करते थे तो ये वाला u cos थीटा होता था क्या, बिल्कुल होता था। अब बताओ यहाँ पे भी अगर v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर देखिए, मैं मान लेता हूँ ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल से क्या है, हॉरिजॉन्टल से, गौर करना, हॉरिजॉन्टल से ये अल्फा एंगल बना रहा है। और गौर करो तो हॉरिजॉन्टल से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो वेक्टर को तो हम लोग शिफ्ट कर ही सकते हैं, ये वाला u को उठाए और यहाँ पे रख दिया ऐसे। तो वाकई में देखा जाए तो अभी भी ये u ही है, मतलब इसके पैरेलल देख रहे हो ना, ये u है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है u। तो बताओ u हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, u हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। u कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो u, इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर जो हो रहा है वो u cos थीटा है। अच्छी बात है, ए u cos थीटा है। और v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उधर वो क्या है, इधर ही आएगा, वो क्या है, v cos अल्फा है, v cos अल्फा है। इसका मतलब v cos अल्फा वो किसके बराबर है, u cos थीटा के बराबर है, u cos थीटा के बराबर है। अच्छी बात है, थीटा आपके लिए नोन है, लेकिन अल्फा तो आपने खुद कंसीडर किया है ना। तो अल्फा और थीटा में रिलेशन तो एक है कि अल्फा और थीटा दोनों मिलकर कितना है, 90 डिग्री। अरे अल्फा और थीटा दोनों मिलकर क्या है, 90 डिग्री। चलिए अच्छा बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। तो अल्फा को ही एलिमिनेट करना है, तो अल्फा किसके बराबर, 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा बात है, तो पुट करो v cos अल्फा किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या हो गया, u cos थीटा, बिल्कुल सही बात है। ये क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, और ये क्या है, u cos थीटा। चलिए अच्छा बात है, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, u cos थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा। ये तो आगे आपको पता ही है कि ये क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब u cot थीटा।
याद रखना हमेशा ना, एक ऐसा तरीका है, कोई खास है नहीं इसमें, कुछ समझने को भी नहीं है। तो याद रखना अगर कभी भी ये बोले कि भी कितना होगा तो याद रखना भी क्या होता है, कॉट थीटा होगा। भी क्या होगा, कॉट थीटा होगा। भी क्या होता है, कॉट थीटा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा ये बताओ ये किस टाइम पे परपेंडिकुलर होगा। मैं मान लेता हूँ ओ से था, ये पॉइंट पी पे है, ये किस टाइम पे परपेंडिकुलर होगा। ये तो पता चला कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कॉट थीटा, यू कॉट थीटा, ये छूटा हुआ है, ये भी किसके बराबर हुआ, यू कॉट थीटा के बराबर है। यू कॉट थीटा डिराइव किया हो ना, तो वी किसके बराबर, यू कॉट थीटा के बराबर। तो ये बताओ वो कौन सा टाइम होगा। तो टाइम भी जो होता है वो टाइम कितना होता है, याद करो, ये टाइम जो है टी, ये कितना टाइम लगेगा। तो मैं वो टाइम भी बता देता हूँ। ए भी कॉट थीटा जब होगा उस वक्त जो टाइम जो हो रहा होगा वो टाइम ऑफ एसेंट से ज़्यादा होगा, और वो कितना होगा, याद रखना, इसको अच्छे से याद रखना है, यू अपॉन जी साइन थीटा होगा। और ये बहुत ही आसानी से ड्राइव भी किया जा सकता है, कोई खास रिजल्ट तो है नहीं इसमें। तो याद रखना वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, वो वक्त क्या रहा होगा, यू अपॉन जी साइन थीटा, और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा, यू कॉट थीटा। एम आई राइट? बिल्कुल सही। अगर आप इसको प्रूव भी करना चाह रहे हैं टाइम ना, तो टी इक्वल्स टू यू अपॉन जी साइन थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। रुको जस्ट आई विल डू इट फॉर यू। इसको मैं रब कर देता हूँ, चलिए अच्छी बात है। अब बताओ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट कंसेप्ट। वेलोसिटी वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने आपको पढ़ाया है। बताओ इस इंस्टेंट पे, इसको पहले मैं पूरा ही रब कर देता हूँ। अब चलो बताओ तो जरा, मुझे वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर। अच्छा बात है, बिल्कुल सही। अब बताइए जरा, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है, पी, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर। बताओ तो ये टाइम टी होता उस वक्त वेलोसिटी वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या पढ़ाया गया है, याद करो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कुछ चेंज नहीं होता, वर्टिकल कंपोनेंट ही चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, यू कॉस थीटा आई कैप, अरे पढ़ाया गया है, प्लस व्हाट, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अरे क्लियर है, बिल्कुल सही। ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, यू कॉस थीटा, इधर आई कंपोनेंट, और इधर क्या है, यू साइन थीटा जे कैप। तो अगर कोई बोलता है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मतलब यू एट ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वो कितना था, बताओ जरा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस ऑफ व्हाट, यू साइन थीटा जे कैप। एंड द टाइम when it becomes perpendicular to initial velocity vector, I have considered it velocity as a function of time v, that is what, u cos theta I cap plus of what, u sin theta minus gt j cap। just take their dot product and equate it to 0, क्योंकि दोनों वेक्टर u और v जो है वो परपेंडिकुलर है। तो लिख सकते हो सिंस व्हाट, u vector is perpendicular to v vector, so their dot product is 0, uo dot v equals to 0। आप इसको इक्वेट करो, डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है आप लोग को, बिल्कुल सही है। u cos थीटा इंटू यू cos थीटा क्या हो जाएगा बोलो, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू वट, जी टी, यू साइन थीटा इंटू जी टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। देखो मैं इसको बाहर ऊपर लिख देता हूँ, u यहाँ पे देखो यू स्क्वायर, तो छोड़ो यहाँ पे कॉमन ले लो जरा, यू स्क्वायर अगर कॉमन लो तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा, एंड माइनस व्हाट, u साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल्स टू व्हाट, 0। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता ही। तो बताओ u स्क्वायर किसके बराबर रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, u स्क्वायर किसके बराबर रहा आपका, यू स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। u आप कॉमन ले सकते हो u, तो क्या बचा, u माइनस साइन थीटा इंटू जी इंटू टी, वेरी गुड, इक्वल्स टू व्हाट, 0। u तो 0 रहने से रहा, यहाँ पे वो टाइम पता करना है, तो देखो ये u माइनस साइन थीटा इंटू जी इंटू टी इक्वल्स टू 0 करोगे, यहाँ से टाइम निकालोगे आप,
तो क्या हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू व्हाट यू। तो टी किसके बराबर हो गया यू अपॉन जी साइन थीटा। मैं तो डेरिवेशन बता दिया लेकिन आपको ये रिजल्ट भी याद रखना चाहिए। याद रहेगा क्या रहा